आप सभी लोगों को नमस्कार। इस समय हम लोग खड़े हैं क्रेज़ी ग्रीन के उड़ान रिसाइकल सेंटर पर। लोगों के घरों से जो पुराना सामान कपड़ा हमारे पास आता है वो इस तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे हम लोग उनका उसको रिसाइकल करते हैं। ये पहला बॉक्स है जो किसी के घर से आया है और इसमें पुराने कपड़े भरे हुए हैं, और ये जैसे दूसरा बॉक्स है जिसमें कि रिसाइकल के कपड़े भरे हुए हैं। इसी तरह ये बोरों में ये सामान है, ये सब बोरे पड़े हैं यहाँ पे। ये बुक्स हैं पुरानी, और ये इसी तरह ये सारा सामान, ये इसमें ज़्यादा सामान अभी कुछ आज ही आया है और ये पुराना सामान है। ये देखिए, मतलब कि लगातार रिसाइकल के बाद भी यहाँ पे इतना कपड़ा पड़ा है। ये देखिए पूरे बॉक्सेस पड़े हैं यहाँ पे, ये पड़ा है, और ये बक्से हैं, इनमें भी गर्म कपड़े भरे हुए हैं। ये इसके अंदर ये पुराने शूज़ हैं भरे हुए। इसी तरह पुराने टॉयज़ हमारे पास आते हैं। और ये पीछे कमरा है, ये कमरा भी पूरी तरह भरा हुआ है, इसी से कपड़ों से भरा हुआ है। ये सारा ये सब ऐसी तरह का मटेरियल है। ये देखिए आप, ये सब कपड़े पड़े हैं। और ये हमारी वॉलंटियर है मुस्कान, और ये कपड़े सॉर्टिंग करती है, ज़्यादातर करती है। हाँ, ये देखिए इसके हाथ में जीन्स है, किसी ने नई जीन्स हमें भेजी हुई है। दिखाना सुमन, दिखाना है, नई जीन्स है, टैग भी लगे हुए हैं अभी। पीछे दिखाओ इसको, ये देखो इसमें टैग लगा हुआ है। ऐसे मतलब लोग नया सामान भी भेज देते हैं हमारे पास। और इसके बाद ये सामान जब यहाँ से है तो सुमन इस सामान को सबसे पहले सॉर्टिंग करती है इस सामान की। और इस सामान को ये जैसे इसने यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े हैं, ये यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं, और ये बड़ों के कपड़े हैं, और ये चादर वगैरह हैं जो इसमें से निकल रही हैं, ब्लैंकेट चादर। और ये जो है ये साड़ियाँ हैं, और वो बच्चों की जीन्स हैं, और ये स्वेटर्स हैं, ये लेडीज़ सूट हैं जो सबसे ज़्यादा आते हैं। हाँ, इसके बाद इनके यहाँ पे पेयर्स बनाए जाते हैं, और पेयर्स बनाने के बाद हम इसकी पैकिंग कराते हैं। पैकिंग के बाद ये यहाँ पे आ जाता है, और ये इसकी पैकिंग हो गई। और जिससे कि हम इसे देखिए, ये पैकिंग के बाद ये सूट ऐसे लगने लगता है। पैकिंग के बाद अभी इसको हम लोग जैसे गांव में प्रधान और जो डिफरेंट एनजीओ हैं, छोटे एनजीओ हैं, उनके माध्यम से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का हम लोग प्रबंध करते हैं। ये देखिए आप, ये सारा पैक हो रहा है। ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। हाँ, भिखारियों को हम लोग नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, ये जो बहुत छोटे स्तर पर मजदूरी करते हैं, उन लोगों को हम ये देते हैं। और ये जितना भी कपड़ा यहाँ पड़ा है, ये फटा हुआ है, घिसा हुआ है, या ओवर साइज़ कपड़ा है, इस सारे कपड़े को हम लोग अभी एक बोरों में भर देंगे। और फिर इन सर्दियों के बाद ये सारा कपड़ा जो लगभग एक ट्रक हमारे पास हो जाता है, ये हम गूंज ऋषिकेश को भेजते हैं, और वहाँ पे इस सामान की दरियाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरह आप जो हमें पुराना सामान, पुराना कपड़ा, जूते और दूसरा सामान देते हैं, वो सारा का सारा हम लोग इस तरह से उसको रिसाइकल करते हैं। बहुत बड़ा काम है। हम लोग मुझे लगता है 10 से 15 हज़ार जोड़ी कपड़े हम लोग हर सीज़न में, जो सर्दियों का सीज़न होता है जिसमें ज़्यादा कपड़ा बटता है, उसमें हम लोग 10 से 15 हज़ार जोड़ी कपड़ा हम लोग बांट देते हैं। फूड बैंक एक जो कलेक्ट्रेट पे है, वो हमारा एक बड़ा रिसोर्स है। फूड बैंक के पास बहुत कपड़ा आता है, तो फूड बैंक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमसे सॉर्टिंग फूड बैंक के कपड़ों की भी यहीं पे होती है। फूड बैंक हमें कपड़ा यहाँ भेजता है, फिर सॉर्टिंग के बाद वो हमसे यहाँ से ले लेता है पैक किया हुआ कपड़ा, अगर वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस तरह से ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम लोग बहुत ज़रूरतमंदों तक पहुँचते हैं, वहाँ पर उनको ये सामान देते हैं, और गांव में फिर ये पैक होने के बाद यहाँ से जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि किसी तरह गलत इस्तेमाल ना हो इन सब चीज़ों का, और वाकई गरीब लोगों तक ये पहुँचे और उसके इस्तेमाल में आए उनके। तो आप फटने से पहले कपड़ा हमें दीजिए, और घरों में जो कपड़ा या सामान इस तरह का बचा हुआ है, साइकिल है, कपड़े हैं, जूते, खिलौने, पुराने मोबाइल फ़ोन्स या फर्नीचर है, वो सभी आप सामान हमें दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप हमसे बाद में हमने उसको कैसे उसको रिसाइकल किया है, किसको दिया है, वो डेटा भी हमारे पास रहता है। तो आप वो भी सब हमसे कभी मांग सकते हैं। तो ये क्रेज़ी ग्रीन साइकिल सेंटर का ये फोटोग्राफ है। ये थैंक यू आप सभी लोगों का, लगातार जुड़े रहिए, और हम सब लोग समाज को बदलने का अगर ये कुछ एक सपना देखते हैं तो वैसे ही पूरा होगा। थैंक यू।